दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ हैं अमोल बंसल जी, जो बीके सर्राफ के डायरेक्टर हैं और 27 सालों से एक उनका इस क्षेत्र में अनुभव है, एक उनकी विश्वसनीयता है। वो कुछ नया लेके आए हैं इस दिवाली, जिससे आपके जीवन में कुछ नया आ सकता है। ख़ासतौर से हम लोग ये सोचते हैं कि जीवन में एक बार ज़रूर गोल्ड का दान करें, लेकिन गोल्ड दान करना आसान नहीं होता क्योंकि काफ़ी महंगा है। माई गोल्ड ऐप के ज़रिए हम उस दान को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और जितनी रकम हम करना चाहते हैं उतनी रकम गोल्ड में कन्वर्ट होकर उस मंदिर तक पहुंच सकती है। प्रोजेक्ट इसका जो एक प्रोजेक्ट शुरू किया है अमोल जी ने, वो माई गोल्ड ऐप के साथ में है और अभी लखनऊ के जो कोणेश्वर मंदिर है वहाँ से शुरुआत हुई है। धीरे धीरे देश के और प्रतिष्ठित मंदिरों के साथ ये जुड़ेगा और हम लोगों को बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। इसके साथ ही साथ माई गोल्ड ऐप आपको सेविंग की भी सुविधा देता है, जहाँ पे आप सामान्य रिकरिंग के बजाय गोल्ड को हर महीने अपनी सुविधा अनुसार खरीद सकते हैं। तो आज जानेंगे कि माई गोल्ड ऐप की क्या क्या खासियत है अमोल जी के साथ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए। शुक्रिया। जो इसके सीईओ हैं और संस्थापक हैं, अमोल जी बहुत बहुत आपका स्वागत है। आपका इतना अनुभव रहा है, ये माई गोल्ड ऐप जो शुरू किया इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? जी, माई गोल्ड ऐप का उद्देश्य ये है कि मेरी 27 साल की जो ज्वेलरी इंडस्ट्री में ऑब्जर्वेशन रहे, उसमें हमें दिखा कि लोग चाह के भी सोने में अपनी इच्छा अनुसार सेविंग नहीं कर पाते। दूसरा, जब तक वो सेविंग करते हैं सोने का रेट इतना बढ़ जाता है कि उनकी खरीदने की जो पावर है वो कम हो जाती है। आज इंसान अपने बच्चों के लिए सेव करता है। वो सोचता है मैं अपने बच्चे की शादी के लिए 5 लाख रुपए सेव करूंगा और बढ़िया जेवर खरीदूंगा। लेकिन जब तक बच्चे की शादी आती है उस 5 लाख की वैल्यू 50,000 रह जाती है और वो सोना जो सोचता था कि मैं 10 ग्राम खरीद सकूंगा, आज वो 1 ग्राम खरीद पा रहा है। हमारा माई गोल्ड ऐप एक पहला दुनिया का ऐसा गोल्ड बैंक है। हमारा विश्वास है कि हर एक वो चीज जो एक नॉर्मल बैंक करेंसी के साथ कर सकता है, वो हमारा माई गोल्ड बैंक आपके सोने को सोने के वजन के साथ कर सकता है। अच्छा, तो कहने का मतलब यह है, आप अपने बैंक में कैश जमा करते हैं इस सोच से कि मुझे एफडी पे 7%, सेविंग बैंक में कुछ अमाउंट मिलेगा जिससे मेरे पैसे की ग्रोथ होती रहेगी। आप इंश्योरेंस में पैसा डालते हैं, आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं, ये सब के पीछे एक ही चीज है कि आप सेविंग करें। आज बहुत सारे फाइनेंस गुरुज हैं जो आपसे कहते हैं कि एसआईपी करिए, लेकिन वो सब चीजें आप पैसे रकम पे करते हैं। इस रकम की जो वैल्यू है, अगर आप इन्फ्लेशन जानते हैं तो आप देखते हैं इन्फ्लेशन 8 से 9% का इन्फ्लेशन चल रहा है, तो वो पैसा आधा तो इन्फ्लेशन की वजह से खत्म हो जाता है। कहा जाता है कि अगर आपने 10 साल में 30 लाख रुपए सेव किए, तो 10 साल बाद उस 30 लाख की वैल्यू एक्चुअली आज के जमाने की 5 लाख की वैल्यू के बराबर रह जाएगा। लेकिन सोना एक ऐसी कमोडिटी है जिसको हम कहते हैं भगवान का पैसा, गॉड्स मनी, गोल्ड। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना इंसान की फितरत को समझे, उसकी सेविंग की फितरत को समझे और उसको ये समझाएं कि पैसे इस नगद में ना बचाकर सोने में बचाएं, गॉड्स मनी गोल्ड इसमें बचाएं। अब इससे क्या फायदा है कि आज अगर उसने 10 मिलीग्राम भी सोना बचाया और हर रोज वो 10-10 मिलीग्राम सोना भी बचा रहा है, मैं कहता हूं महीने में एक बार उसने इन्वेस्ट किया से 500 रुपए और उसका सोना उसने बचा लिया। अब उसकी आदत बन जाएगी कि वो हर महीने 500-500 रुपए सेव करता रहेगा, तो उसको पता भी नहीं चलेगा। और जैसे कि आपकी
SIP में कंपाउंडिंग होती है, वैसे ही 500-500 रुपए का सोना हर महीने खरीदते खरीदते उसके पास इतना सोना हो जाएगा कि वो बड़े आराम से अपने बच्चों के लिए बढ़िया सेविंग कर सकता है। अब माई गोल्ड मैंने क्यों कहा कि पहला वर्ल्ड का गोल्ड बैंक है, क्योंकि पहली बार आपको आपके सोने के वजन पर 5% प्रति साल कंपाउंडिंग ग्रोथ मिलती है। अच्छा, तो अगर आपने हर महीने 1 ग्राम सेव किया तो इस 1 ग्राम पे हर महीने के हिसाब से अगले 12 महीने में 5% ये 1 ग्राम ग्रोथ आ जाएगी। अगर आपके घर पे सोना पड़ा हुआ है तो वो सो रहा है। हाँ, हमारा सोचना यह है कि सोने को जगाओ और काम पे लगाओ। सोने को क्यों सोने दे रहे हो? आपके घर पे सोना पड़ा है, वो 100 ग्राम 10 सालों तक 100 ग्राम बना रहेगा, लेकिन माई गोल्ड पे 12 साल में आपका 100 ग्राम सोना 200 ग्राम हो जाएगा। अच्छा, तो अगर आपके पास नया इन्वेस्टमेंट करना है या आपके पास पुराना सोना पड़ा है जिसको आप इस्तेमाल नहीं भी करते हैं, चाहे वो कॉइन फॉर्म में है, ज्वेलरी फॉर्म में, जो आपकी सिक्योरिटी के रखा हुआ है, तो वो आप माई गोल्ड को दे सकते हैं। अच्छा, सबसे खास बात कि ये सोने पे कोई लॉक इन नहीं है, कोई भी किसी तरह का आपके ऊपर हमने रोक नहीं लगाई है। हर समय 24 घंटा 7 दिन इस सोने का एक्सेस पूरा यूजर के पास है। अच्छा, तो वो जब चाहे अपने अकाउंट में पैसे मंगा सकता है सोना बेच के, जब चाहे वो फिजिकल गोल्ड अपने घर पे मंगा सकता है, 2 से 3 दिन में उसको फिजिकल गोल्ड उसके घर पे डिलीवर हो जाता है कॉइन फॉर्म में। तो हर तरीके से हमने हर एक चीज को सोचते हुए जो कुछ भी आप चाहते हैं कि आपका बचाया हुआ सोना आपके लिए करे, वो माई गोल्ड आपको करके दे रहा है। अच्छा, लेकिन दूसरी खासियत है जो मंदिरों में दान की बात है, वो क्या है, थोड़ा सा बताइए। तो ये जब हम माई गोल्ड बना रहे थे, तो क्या है कि थोड़ा सा मंदिरों में विश्वास है मेरा, तो बहुत मंदिर जाना हुआ, तो मैं देखता था कि कई लोग जब दान पेटी पे जाते थे तो हाथ दबा के दान पेटी में डालते थे। तो मैंने 1-2 लोगों से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? तो उनके जब उन्होंने कहा तो बड़ा इमोशनल आंसर था। उन्होंने कहा मैं भगवान के लिए कुछ कर नहीं सकता और मेरे आगे पीछे जो डाल रहे हैं ये 500 और 100 के नोट डाल रहे हैं और मेरे पास सिर्फ कुछ सिक्के थे, तो वो मैंने डाले। किसी ने कहा मेरे को 10 रुपए का दान था, मैं वही कर पाया, लेकिन मेरी आस्था है तो वो उस आस्था में मैंने जो कर पाया था, मुझे लगा तो क्यों ना। तो मैंने उससे पूछा कि तुम क्या दान देना चाहोगे? तो कईयों ने मुझे दिया, अगर भगवान ने मुझे इस लायक बनाया तो मैं भगवान को किसी अपने जीवन में स्वर्णदान करना चाहूंगा। तो वहीं से मेरे दिमाग में ये बात घर कर गई और उस पर हम वर्क करने लग गए और आज हमने ऐसा कर दिया है कि किसी भी मंदिर में जो हमारे साथ जुड़े हैं उसमें भक्त मात्र 10 रुपए से सोने का दान, स्वर्ण दान मंदिर को में कर सकता है। कैसे करेंगे, थोड़ा प्रक्रिया समझाइए। तो बहुत ही सिंपल है, मंदिर का स्कैन कोड हम बना के दे देते हैं। तो जैसे बैंक अकाउंट बनता है वैसे ही मंदिर का अकाउंट माई गोल्ड पे बनता है, ट्रस्ट का अकाउंट खुल जाता है और इस पूरे दान का कंट्रोल मंदिर के पास है। अच्छा, MMTC पैम्प हमारा डिजिटल पार्टनर है जो डिजिटल गोल्ड को, जैसे ही डिजिटल गोल्ड आप खरीदते हैं उसका फिजिकल गोल्ड इमीडिएटली खरीद के वो अपने वॉल्ट में रख लेता है। अच्छा, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये हवा में हम सोना बेच रहे हैं और फिजिकली नहीं है। अगर 1 ग्राम सोना है तो उसके पीछे फिजिकल गोल्ड रखा गया है। तो ये फिजिकल गोल्ड मंदिर के लिए, उस मंदिर के लिए MMTC हमारे अपने वॉल्ट में रख लेता है। अच्छा, अब इसकी प्रक्रिया बहुत सिंपल, जैसे मैंने बताया, स्कैन कोड हम अपने बैंक की तरह से बना देते हैं। भक्त आएगा, स्कैन करेगा, अगर उसके पास माई गोल्ड ऐप है तो माई गोल्ड ऐप पे सीधे उसको दान गोल्ड पे चला जाएगा, उस मंदिर के, उस पे जितने रुपए का दान देना है दान करेगा, उसको सोने की रसीद मिल जाएगी और सोना मंदिर के अकाउंट में जमा हो जाएगा। अच्छा, अभी आपने कोणेश्वर महादेव मंदिर जो लखनऊ का बहुत फेमस शंकर जी का मंदिर है उसमें शुरुआत किया है, कोई खास वजह थी कोणेश्वर से शुरू करने की? देखिए, महादेव जी की कृपा है और महादेव जी की इच्छा। हमारा तो ये था कि हमने जो वहाँ के ट्रस्टी हैं उन लोगों ने बहुत प्रोत्साहित किया, हमें बहुत प्रोत्साहित किया कि ठीक है आप अच्छा कार्य कर रहे हैं और काफ़ी उन्होंने
इस चीज़ को सराहा कि आपने एक बहुत अच्छी चीज़ बनाई है जिसको हमारे भक्तों तक पहुंचना चाहिए। और बहुत ही कम समय में उनके ट्रस्ट बोर्ड ने उस पर डिसीजन लिया। माई गोल्ड पे उन्होंने अपना अकाउंट खोला और आज की डेट में हमने उसको वहाँ पे शुरू कर दिया है। अच्छा। तो अब जितने भी भक्त आज कोनेश्वर मंदिर जा रहे हैं वो अगर देखेंगे तो वहाँ पे स्कैन कोड लगा है, स्कैन करके या तो माई गोल्ड ऐप डाउनलोड करके कर सकते हैं या डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। तो अब आप कोणेश्वर महादेव मंदिर को गोल्ड दान कर सकते हैं माई गोल्ड ऐप के जरिए। लखनऊ में कुछ और मंदिर हैं जहाँ पे ये शुरू होने वाला है? जी, हमारी खाटू श्याम मंदिर पे बात चल रही है, उनके बोर्ड पे ये गया हुआ है हमारा प्रपोजल। हनुमान मंदिर अलीगंज पे ऑलमोस्ट बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है, बस उनका अकाउंट का रेजोल्यूशन बनना है। तो मेरे ख्याल से अगले हफ्ते में हम कोशिश करेंगे कि ये दोनों मंदिरों पर भी हमारे भक्तों को ये सेवा मिल जाए। अच्छा, लखनऊ के बाहर भी कोई प्लानिंग है जो बड़े मंदिर हैं वहाँ पे भी शुरू करने की? जी, हमारी एक बहुत बड़ी टेम्पल मैनेजमेंट कंपनी है जो हमारे साथ हमारी बात चल रही है। वो ऑलरेडी उनके पास 1800 मंदिरों के मैनेजमेंट का जिम्मा है। अच्छा। और हमारी कोशिश ये है कि हम इसको विस्तृत जानकारी देते हुए उनको और इन सारे मंदिरों में हम माई गोल्ड को के द्वारा भक्तों को स्वर्ण दान की प्रक्रिया चालू करा सकें। अच्छा, तो ये इस दिवाली आपका उपहार है लोगों को कि वो अपनी सुविधा अनुसार गोल्ड का दान कर सकते हैं मंदिरों। देखिए, मैं समझता हूँ कि हर इंसान अपने सोने से ज़्यादा प्यार किसी चीज़ से नहीं करता। वो चाहता है कि मेरे घर पर मेरा सोना मेरे साथ रहे। लेकिन माई गोल्ड के जरिए मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि अगर आप अपने चारों तरफ देखें, अनिश्चितताओं को देखें, तो चाहे वो सोना आपके घर पे रखा है और चाहे वो लॉकर पे रखा है, आप उसको सोने मत दें, उसको जगाएं और उसको काम पे लगाएं। आप जमीन खरीदते हैं, आप तुरंत सोचते हैं कि मेरे जमीन पे मुझे रेंटल मिलना चाहिए। लेकिन जब आप सोने में इन्वेस्ट करते हैं तब आप भूल जाते हैं, फिर उसे तिजोरी में बंद करते हैं। तो उसको जगाइए, उसको काम पे लगाइए, क्योंकि ये सिर्फ आपके लिए ही अच्छा नहीं है, ये बहुत बड़ा देश हित भी है कि सोना काम पे लगेगा तो देश का बहुत बड़ा उत्थान होगा। सोना काम पे लगेगा तो देश आगे बढ़ेगा। जी, तो बहुत शुक्रिया अमोल जी आपका। थैंक यू। और दोस्तों, आपका भी शुक्रिया कि आप इतने लंबे समय तक हम लोगों को देखते हैं और माई गोल्ड ऐप के जरिए स्वर्ण दान करिए, इन्वेस्टमेंट करिए और फिर बताइए कि आपको कैसा लगा। शुक्रिया, धन्यवाद।